Hello bachchon, let us read the question. A ray of light falls on a transparent glass plate. Some part of it is reflected and some part is refracted. The reflected and refracted rays can be perpendicular to each other for. अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक चूज करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट पहला रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा। रिफ्लेक्शन, ये हमें ग्लास स्लैब दी हुई है। दिस इज द ग्लास स्लैब। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हमारे रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हो गया। और सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेकंड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जो लाइट होती है वो स्लैब के थ्रू पास होगी, तो ये इसे हम लिख सकते हैं एंगल टी। दिस इज एंगल टी विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज पर द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, let us suppose mu1 is the refractive index of the atmosphere and mu2 is the refractive index of the slab। तो as per the Snell's law हम लिख सकते हैं mu1 sin I is equal to mu2 sin angle t। t is the angle of refraction। तो ये हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट हो गया। बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू आंसर आवर क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हमें एक स्लैब दी हुई है। दिस इज द स्लैब। यहाँ पर एट पॉइंट ए कोई रे इंसिडेंट होती है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ सम पार्ट ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होने वाला पार्ट विल बी मेकिंग एन एंगल आर एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, और ये रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल बना रहा है टी एंगल। नाउ एज पर द की कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अंडरस्टूड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड एज पर द स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर लिख सकते हैं mu1 साइन आई इज इक्वल टू mu2 साइन टी। mu1 is the refractive index of the atmosphere and mu2 is the refractive index of the slab। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से बाय द ज्योमेट्री लिख सकते हैं आर एंगल आर प्लस एंगल टी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ हम r को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं i के साथ, बिकॉज एंगल i इज इक्वल टू एंगल r। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल i प्लस एंगल t इज इक्वल टू 90, इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास ये इक्वल टू 90 बचता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल t इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल r, एंगल i। दिस इज एंगल i। ये हमारी इक्वेशन होगी। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एंगल t इन द स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा mu1 साइन आई इज इक्वल टू mu2 साइन टी की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एंगल आई। तो हम साइन 90 माइनस आई को लिख सकते हैं कोस आई। यहाँ से निकल कर आता है mu1 साइन आई इज इक्वल टू mu2 कोस आई। फ्रॉम हियर टेन आई इज इक्वल टू हो जाएगा mu2 अपॉन mu1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10i is equal to mu2 by mu1। mu2 and mu1 both of them are constant for a particular slab and this is mu1 is the refractive index of the atmosphere। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंगल i की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी फॉर अ पर्टिकुलर स्लैब। नाउ लेट अस चूज द ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है 10i इज इक्वल टू mu2 बाई mu1, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर हम देख सकते हैं mu2 बाई mu1 इट नॉट नेसेसरली भी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होगा तभी i की वैल्यू 90 आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सेकंड, मोर देन वन एंगल ऑफ इंसिडेंस,
यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल आई की वैल्यू निकल कर आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। दैट इज वाई द ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट अस रीड द डी, ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं आई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आएगी, और आई हमेशा 0 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है आई की। यहाँ से हमने कंक्लूड किया, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो अब हम यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, that is it is possible for only one value of incident angle. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.